वीरेंद्र, आज हम फिर एक बार आपको एक जैन गौरव से मुलाकात कराने लेकर आ गए हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती निशा जी संचेती, जिनका कार्यकाल अखिल भारतीय जैन शतावर महिला संघ की तरफ से 2022 और 23 में ये अध्यक्ष के पद पे रही हैं और आज भी ये अध्यक्ष ही हैं और नवनिर्वाचित अध्यक्षा की शपथ दिलाने के लिए जा रही हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां पर आपको हम आपके परिवार के साथ आपके साथ हम परिचय कराएंगे। कार्यकाल 22 और 23 रहा, ये कैसा रहा? बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल मेरा रहा। अचानक से जब मुझे अध्यक्ष पद मिला तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर पाऊंगी, लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो कारवा बढ़ता ही गया और एक से एक ऐतिहासिक मीटिंगें होती चली गई। जैसे वृक्षारोपण, आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेन तो मेरा मानव सेवा का कार्य रहा। इसमें अंधे बच्चों का ऑपरेशन, उन लोगों का शिविर लगाए गए और जिन बच्चों की लो विज़न था उनको चश्मे दिए गए और जिनका ऑपरेशन होना था उनका ऑपरेशन निःशुल्क करवाया गया राजेश हॉस्पिटल में। वो एक मानव सेवा का बहुत अच्छा कार्य मेरे जीवन में हुआ। आगे भी जीवन में भर चाहती हूँ कि मानव सेवा के कार्य करती रहूँ। निवृत्त होना तो सिर्फ पद से है, लेकिन जीवन में ये कार्य तो हमेशा करते रहना है। नहीं, एक अच्छी चीज बात पे आपने बोली। एक मानव सेवा के साथ में एक आपका कार्यक्रम और रहा था, उमंग, जिसके लिए मुझे याद है और जिसके लिए आपने जैन गौरव भी आपको मिला था। थोड़ा सा उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। उद्यमी महिलाएं जो कोरोना में बहुत ज़्यादा पीड़ित थे आर्थिक रूप से, उन लोगों को उभारने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए उमंग फेस्टिवल एग्जीबिशन लगाई गई थी 2 दिवसीय, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत महिलाएं खुश होकर गई और बहुत सक्सेस रहा। महिला उद्यमी बाहर उभर के आई है ना, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिला और वो वर्क कर पाई। और आप एक बात और बताएंगे, आप टर्की भी होकर आए अभी, टर्की का कैसा रहा? टर्की विदेश यात्रा के पहले फ्रेंड्स फॉरएवर करके ग्रैंड फिनाले प्रोग्राम मेरा था। 2 फ्रेंड्स आपस में कब मिली, कैसे मिली, और वो कैसे जीवन में सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ दरार आती है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है कि आजीवन चलता है। आजीवन चलता है और हर चीज़ हम उससे शेयर कर पाते हैं और हल्के हो जाते हैं। परिवार में अपन हर चीज़ शेयर नहीं कर पाते। लगता है कि कोई कहाँ थे, वहाँ से बात लीक होगी। तो फ्रेंड्स फॉरएवर करके ग्रैंड फिनाले बहुत शानदार प्रोग्राम बास्केटबॉल में था। 4000 महिलाओं ने उसे देखा और सहारा। बहुत बढ़िया। मानव सेवा के लिए आप आगे और क्या करना चाहेंगे? मतलब आपको अगर समय मिलता है, आपके परिवार का बहुत आपको सपोर्ट मिलता है, मानव सेवा के लिए आप और क्या करना चाहेंगे? मानव सेवा में जब भी किसी को आवश्यकता हो, परोपकार की भावना मेरे दिमाग में रहती है। हमेशा मैं बच्चों को भी यही सीख देती हूँ कि हमेशा कभी भी किसी को भी आवश्यकता हो तो पीछे मुड़ के या आगे नहीं देखना। सिर्फ उस समय हमें जो करना है वो डिसीजन लो और कर दो। ये नहीं कि मम्मी से पूछूंगी, पापा से पूछो, वो नहीं। आपको जब वो डिसीजन समझ में आता है वो करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब उसको आवश्यकता होती तब हम नहीं करते और बाद में सोच के पछताते। वैसा नहीं होना चाहिए। तो जीवन में परोपकार की भावना हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। ये बात अच्छी है। आपके साथ आपके हस्बैंड बैठे हैं। भाई साहब का क्या रोल रहा आपके इस स्वर्णिम काल जो आपने बताया है, 23 और 24 का जो आपका कार्यकाल रहा? वर्ष भर यदि मैं सक्सेस रही तो मेरे परिवार की वजह से। मेरे दोनों बहुएं, दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड, जिनने स्वादिष्ट भोजन करवा के हर महिला का दिल जीत लिया। मतलब सबसे बड़ा रोल तो भोजन का ही होता है। कोई सा भी फंक्शन हो उसमें भोजन बेस्ट है तो सब बेस्ट होता है। तो आपने पूरा वर्ष सब महिलाओं को स्वादिष्ट भोजन करवाया और बहुत अथक प्रयास था उनका मुझे सक्सेस करने में। और मेरी गिरनार यात्रा, जब हम लोग गिरनार गए तो वहाँ पे भी कैटरिंग लेके गए ये पूरा, और खुद ने देखा, खुद ने एंजॉय नहीं किया ना। मंदिर गए लेकिन उनने सबको खाना अच्छे से अच्छा खिलाना। अभी हम लोग 12 दिवसीय टर्की यात्रा की, 70 मेंबर्स थे, वो अच्छे मेंबर्स थे। और उसमें भी आप यहाँ से ऊनी कपड़े ले जाने के बजाय खाने का सामान, क्योंकि वहाँ वेट का इशू था, ज़्यादा वेट नहीं ले जा सकते थे, तो खाने का सामान लेके गए कि उनको सबसे बेस्ट दे पाए। तो वो बहुत शानदार रही। टर्की यात्रा भी हमारी विदेश यात्रा बहुत अच्छी रही। तो उसमें पूरे कार्यकाल में अगर मैं बोलती हूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? और इस काल के अंदर आपको एक अच्छी चीज ये मिली कि निशा संचेती जी अखिल भारतीय बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। आपको ये सुनने को मिला होगा टर्की यात्रा में या कोई भी प्रोग्राम हुए हैं तो अखिल भारतीय महिला संघ की प्रेसिडेंट हैं और आप उनके जो हैं हस्बैंड हैं, तो कैसा लगा आपको? इस बड़ा प्रोत्साहन भी किया, अप्रिशिएट किया। आपने अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहे हो आप। सहयोग आपका पूरा है। मैंने सहयोग नहीं करना ही चाहिए, परिवार का भी और दूसरे जो व्यक्ति अन्य हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका भी सहयोग अपने करना ही चाहिए। करेक्ट। ये चीज़ तो अपने सीखे हैं, हमारे पापा से यही सीखे हम। किसी का भी कोई तकलीफ हो तो अपन उसको बराबर साथ देंगे।
आगे भी इनका आप इस- ऐसे साथ देना। आगे भी कोई भी सेवा हो, मानव सेवा से लेकर कोई भी हो, किसी मतलब जो अभी इन्हें प्रोजेक्ट लिया था आई वाला, वो भी आगे चलाएंगे अपन तो, और कोई भी नहीं देगा, अपन खुद ही करेंगे उसको पूरा, जी अपन ही चलाएंगे। जी जी जी। इसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरे कार्यकाल में 2 मेन व्यक्ति और साथ थे। एक संस्थापक अध्यक्ष रेखा जी, वीरेंद्र जी, जिन्होंने शुरू दिन से मुझे कहा था कि हम आपके साथ हैं, और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता लगी वो मेरे साथ खड़े पाए गए। वैसे ही मेरी सचिव वंदना, वह भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साल मेरे साथ काम किया, और मुझे सक्सेस करने में उन दोनों का सराहनीय। आप 2 लोगों को भूल रहे हैं, आपकी बहू भी हमारे साथ हैं आज, प्रिया जी, जिन्होंने आपके पीछे घर संभाला ही होगा, बहू और और बेटों बड़ी का बहू, सहयोग। दोनों बहू और बेटे दोनों थे। ही ये बेटे से बहू। मूल कहते हैं बहू। उनको, लेकिन बहू। हमें ये होता है। आज। तो आप प्रिया जी, आपको कैसा लगा? आपके जो मदर इन लॉ हैं वो एक बड़ी पोजीशन पे थे, और ऐसी सिचुएशन में जब आपके लिए भी मम्मी जी का कार्य वो देखना होता, तो कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे तो बहुत प्राउड मोमेंट फील हुआ कि मम्मी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उनको देख के ऐसा मोटिवेशन फील हुआ कि हमें भी क्या क्या करना है। और मेरी शादी हुई और कुछ ही महीने बाद मम्मी को ये पोस्ट मिली, तो मुझे एकदम पूरा चीज़ देखने को एकदम अच्छे से मिला कि कैसे कैसे क्या क्या किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भावी अध्यक्षा भी हो सकती हैं हमारी अखिल भारतीय जी की रेखा जी, अगर आप सुन रहे हो तो ये बात को नोट कर लीजिएगा। और आपके इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैंने हमेशा जीवन में बच्चों को आगे बढ़ाने में, घर में संस्कार यदि चाहिए तो बच्चों को हमको बचपन से ही संस्कारित करना होगा। इसके लिए मैं सब मेरी बहनों से भी कहूँगी कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। तो अपने जैन समाज में अभी जो विकृतियाँ आ रही है, तलाक वाली या कुछ भी समझते बहुत सारी चीज़ें अभी, तो उन सबको हमें सुधारना होगा। ये कोई भी संस्था हो, हम संस्था में सिर्फ एंजॉय करने नहीं जाते, संस्था के थ्रू ही हम समाज में मैसेज दे सकते हैं इजीली। सही बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैन समाज की सब बहनें अपने परिवार के बच्चों पे विशेष ध्यान दें, कि उनको नर्सरी से ही अच्छी जैन धर्म की कहानियाँ सुनाएं और उन्हें संस्कारित करें, ताकि वो गलत जगह नहीं जाए, और उनमें सहन शक्ति सबसे निशा ज़्यादा जी, जरूरी आपने जो है जैन समाज या किसी भी धर्म की बात करूंगा, उन समाज की दुखती नस पर आपने हाथ रखा है। ये सवाल आपने निकाला, सवाल मेरा रहेगा। अगर आपके पास पद नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आपकी इतनी आधुनिक सोच है, इस सोच के लिए आप एक ऐसे बैनर की तैयारी करें जिस पर अगर किसी समाज, किसी परिवार में कोई व्यक्ति, किसी संबंध विच्छेद हो रहा हो, मैं तलाक वर्ड यूज़ यहाँ नहीं करता क्योंकि भगवान न करे हमारे किसी के घर में धर्म के, तलाक हो। हिंदू धर्म के अंदर तलाक वर्ड आए, नहीं। और इस पर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। लगभग 120 इंदौर में संधि विच्छेद, मतलब हमारे जो संबंध विच्छेद है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, राजेश मुनि जी और मैं और राका जी। लेकिन इस बात के अलावा मैं आपसे कहूँगा कि आप इन पर, चूँकि आप जैसी महिलाएं जो आधुनिकता के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, क्या आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के समाज में, आप बता रहे थे विकृति है, मैं बोलूँगा कुरीति बोल सकते हैं इसको, इसके लिए काम करने के लिए आप कैसे काम करोगे अगर करना हो पड़ा तो आपको? मैं चाहती हूँ कि जैन समाज में ही कुछ वरिष्ठ लोग अपना ही एक कोर्ट तैयार करें, जहाँ अगर हमें आवश्यकता जैन कोर्ट पड़ती बन गया है हमारा। तो दोनों ही परिवार के लोग बैठे जैन कोर्ट और बन गया हमारे समाज के लोग उन्हें समझाए। बिल्कुल सही। कोशिश यही रहे कि किसी का घर नहीं बिखरे, क्योंकि ये एक शादी से दूसरी शादी जैन समाज में होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नहीं, ये हमारे समाज में कहीं थी ही नहीं कि कोई लड़की शादी छोड़ के दूसरी शादी करे, कितनी भी, या क्योंकि कोई भी बच्चा एक दूसरे के लिए बना नहीं है, उनको हम दूसरे को एक दूसरे को समझना होगा, तो ही जाके वो एक साथ रह पाएंगे। आपने इस बात को महसूस किया, इसलिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, क्योंकि होता यही है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, कई बार मंच से बोल दी जाती बातें, और इस मंच से नहीं, बोली मैं इस पर बातें कार्य करना चाहती हूँ। बहुत आप काम हाँ, करिए, मैं जहाँ भी भर हमारी इस इस पे पर ध्यान ज़रूरत दूंगी। लगे। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समाज में, जो छोटे परिवार के लोग हैं जिनके पास में महिलाएं घर से बाहर काम करने जा रही हैं और वहाँ पर कई तरह चीज़ें हो रही है ना, बाहर का वातावरण जो है अलग अच्छा लगने लगता है कई बार, और वो डाइवर्ट होती हैं, लड़कियां या लड़के भी डाइवर्ट होते हैं, और उस कंडीशन में परिवार टूट रहा है। एक और चीज़ है जहाँ पर आपको और काम करना चाहिए, जहाँ मैं सजेस्ट करूँगा,
जो परिवार की बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और उनकी हायर एज हो रही है, ज़्यादा एज हो रही है, उनके लिए भी आप लोग काम कीजिएगा। समय बहुत शॉर्ट है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ऐसी भावना है। और सच में हमारे जैन समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो मंच से नहीं बल्कि समाज में रह करके, समाज के धरातल पे रह के, समाज की धरा में रह करके लोगों से बात करें और लोगों को जहाँ तक हो सके इस बारे में समझाएं, एजुकेट करें कि हमारा समाज बहुत छोटा भी है लेकिन हमारे समाज की बातें बाहर जाती हैं। में एक और ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ ईशा महावीर के नाम। हाँ, और उसमें वो अभी क्षेत्रीय महिला संघों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां करके और उस प्रोग्राम को सक्सेस किया। तो मैं उन सबकी भी ऋणी हूँ। ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय सबके लिए आभार यहाँ से मान दिया आपने, ऐसा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट मैं लूँगा। आपकी मैंने हॉबी पूछी थी लेकिन आपसे आपकी आवाज़ अच्छी है, एक लाइन, चंद लाइन हमारे सभी जैन समाज के लिए कोई स्तवन की या कोई गाने की हो जो आप गुनगुना सकें और वो हमारे सबको सुनाई आए। शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल